मूवी की शुरुआत होती है वॉल्टर नाम के एक लड़के से जो अपने रूम में तरह तरह के गैजेट बनाता था। पर इसकी खासियत ये थी कि उसका गैजेट किसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए था, ना कि किसी को हार्म करने के लिए। उसकी मॉम एक पुलिस ऑफिसर थी और वो कभी भी अपने बेटे को ये सब करने के लिए मना नहीं करती थी। उसकी मॉम के वायरलेस पे क्राइम अलर्ट आता है और वो वॉल्टर को बाय बोलकर जाने लगती है। वॉल्टर अपनी मॉम से कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है क्योंकि उसे स्कूल बोरिंग लगती है, क्योंकि वहाँ उसे सारे लोग वियर्ड बुलाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि वियर्ड होना कोई गलत बात नहीं है, एक दिन देखना तुम्हारी यही इन्वेंशन लोगों की हिफाजत करेगा और उस समय वो सारे लोग तुम्हारे जैसे वियर्ड होने का सपना देखेंगे। और वो अपने काम पे चली जाती है। आगे हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लेंस स्टार्लिंग नाम के एक स्पाइक को देखते हैं जो अपने एक खास मिशन पर यहाँ आया होता है। एक किमोरा नाम के आदमी ने उनकी एजेंसी के एक बहुत ही एडवांस ड्रोन को चुरा लिया था जो कि बहुत खतरनाक था। ये अपने टारगेट को हर हालत में हिट करता था और लेंस को उसे ही उससे छीनकर वापस लाना था। वो देखता है किमोरा वो ड्रोन किलियन नाम के एक आदमी को देने वाला है जिसका एक हाथ रोबोटिक है। वो तुरंत उन पर हमला करता है और किमोरा को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। पर जैसे ही वो किलियन पर हमला करता है वो अपने रोबोट हाथ से उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे को स्कैन करने लगता है। किसी तरह लेंस अपने आप को उससे छुड़ाता है पर तब तक वहाँ बहुत से किलियन के आदमी आ जाते हैं। लेंस अपनी जेब से एक गैजेट निकलता है और उसको चला देता है जिसमें ग्लो करने वाली कीटी दिखाई देती है, जिसे देखते ही सारे लोग फ्रीज होकर उस कीटी को ही देखने लगते हैं। लेकिन लेंस अपने एक और गैजेट की मदद से ऊपर उठकर किलियन के पास से वो ड्रोन वाला ब्रीफकेस को ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि लेंस वो ब्रीफकेस लेकर अपने ऑफिस में आया है। वो सीधा वहाँ के गैजेट रूम में जाता है और पता करता है कि उसके पास ये अनोखा गैजेट जिससे ग्लोइंग कीटी निकलती है वो किसने बनाया है। वहाँ हम वॉल्टर को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में ही देखा था, उसने ही ये बनाया होता है। लेकिन लेंस उस पे गुस्सा करता है कि तुम ये बकवास की चीजें बनाना बंद करो जो किसी को हार्म भी नहीं कर सकती, और वो उसे काम से निकाल देता है। वॉल्टर उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक इनविजुअल होने वाली टेक्निक पर काम कर रहा है, पर लेंस उसकी बातें नहीं सुनता और वो उसे फायर कर देता है। लेंस वहाँ की हेड जॉय जेनकिंस को ब्रीफकेस सौंप देता है पर उसमें से वो ड्रोन गायब थे। तभी वहाँ इंटरनल अफेयर की एक एजेंट मार्सी वहाँ आती है और वो उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें लेंस उस ड्रोन को चुराता हुआ दिखाई देता है। लेंस उसे बताने की कोशिश करता है कि वो ये नहीं है, ये जरूर उस रोबोटिक हैंड वाले किलियन का काम है, पर वो लेंस पर भरोसा नहीं करती और वो लेंस को कस्टडी में लेने जाती है पर लेंस वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि किलियन ने होलोग्राम की मदद से लेंस के फेस का इस्तेमाल किया था। लेंस के पीछे पूरी एजेंसी पड़ी हुई थी। उस किलियन तक पहुँचने के लिए उसे किमोरा के पास जाना होगा। वो सैटेलाइट की मदद से किमोरा का लोकेशन पता करता है पर उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग गायब होना पड़ेगा। गायब होने से उसे वॉल्टर की याद आती है जो अपने घर पे अपने गायब होने वाले सीरम पर काम कर रहा होता है। उसके पास एक कबूतर था जिसका एक पंख वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता है। उस पंख पे वो सीरम डालते ही वो गायब हो जाता है। उसका एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। तभी उसके पास लेंस आता है और उससे कहता है कि उसे गायब होने वाला गैजेट चाहिए और उसके हाथ से वो ग्लास लेकर उसे पानी समझकर पी जाता है। वॉल्टर बताता है कि जो उसने अभी पिया है उसमें कबूतर का डीएनए मिला हुआ था और कुछ देर में वो एक कबूतर बन जाएगा। लेंस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है पर कुछ सेकंड बाद ही वो सच में एक कबूतर बन चुका था। वो वॉल्टर को गुस्से में कहता है कि उसने ये क्या किया। वो जल्दी से उसे वापस इंसान बनाने को कहता है। वॉल्टर कहता है कि उसने अभी तक इसका एंटीडोट नहीं बनाया है पर बहुत जल्द वो इस पे काम करेगा। लेंस कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसे जल्दी से किलियन को पकड़ना होगा और उसे सब बता देता है कि एजेंसी के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। वॉल्टर से थोड़ा धीरे से कहता है कि उसने पहले ही एजेंसी वाले को फोन करके बता दिया है कि तुम यहाँ हो। लेंस वहाँ से भागने लगता है पर वो एक कबूतर होने के कारण अपनी कार में नहीं बैठ पा रहा था। वो वॉल्टर को अपनी मदद करने को कहता है और उसे अपनी कार में अपने साथ ले जाता है। एजेंसी वाले वहाँ तक पहुँच चुके थे और वो उसका पीछा करने लगते हैं पर लेंस के कार में फिट कई प्रकार के गैजेट की मदद से वो उन्हें चकमा देकर भागने में सफल रहते हैं। आगे लेंस और वॉल्टर को हम एक जेट से मेक्सिको जाते हुए देखते हैं। वॉल्टर अपने एंटीडोट पे काम कर रहा होता है। वो लेंस को बताता है कि उस
उसे बनने में लगभग 18 घंटे लगेंगे। वो दोनों उस होटल में पहुंचते हैं जहाँ किमुरा ठहरा हुआ था। लेंस को वहाँ कुछ और कबूतर मिलते हैं जो शायद उसके दोस्त बनना चाहते थे, लेकिन लेंस सीधा किमुरा के कमरे में जाता है और उसे छुप कर पूछता है कि किलियन कहाँ है। किमुरा का बहुत जल्द समझ आ जाता है कि वहाँ लेंस नहीं बल्कि कोई और है। वो उस कबूतर को एक रिमोट ऑपरेट डिवाइस समझता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि वॉल्टर अपने एक गैजेट से किमुरा को पैरालाइज कर देता है और उसके ऊपर ट्रूथ सीरम डाल देता है, जिससे वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि किलियन वेनिस जा रहा है सारे एजेंट का डेटाबेस चुराने, ताकि वो सबको एक ही साथ खत्म कर सके। लेंस कैमरा में देखता है कि मार्सी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुकी है। वो किमुरा को उठाकर गेट के पास डाल देता है और उनके अंदर आने से पहले ही वो खिड़की के थ्रू वहाँ से भाग जाते हैं। वॉल्टर का एंटीडोट भी बनकर तैयार था। वो लेंस का एक पंख लेकर उसमें डाल देता है, पर वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है। वॉल्टर कहता है कि वो फिर से ट्राई करेगा। वॉल्टर उसे भरोसा दिलाता है कि वो बहुत जल्द उसका एंटीडोट बना देगा। वो दोनों अब वहाँ से वेनिस की तरफ निकल जाते हैं। वो एजेंसी के डेटा तक पहुँचते हैं, पर वहाँ मार्सी पहले से ही मौजूद थी। वो वॉल्टर से कहती है कि लेंस कहाँ है, लेकिन लेंस वहीं बगल में होता है, पर क्योंकि वो एक कबूतर था इसलिए मार्सी उसे पहचान नहीं पाती है। तभी वहाँ की वॉल्ट में एक धमाका होता है। सब लोग उसकी तरफ भागते हैं। लेंस और वॉल्टर भी ऊपर जाते हैं। वहाँ किलियन का रोबोट डेटाबेस चुरा रहा होता है। वो उस डेटाबेस को चुराकर भाग रहा होता है, पर लेंस अपने 2 और कबूतर की मदद से उसका पीछा करता है। एक बार तो वो डेटाबेस नीचे गिरने वाला ही होता है कि तभी वॉल्टर आकर उसे पकड़ लेता है। वो सब मिलकर उस ड्रोन को भी किसी चीज से टकराकर तोड़ देते हैं। अभी वो लोग उसे लेकर खुश हो ही रहे थे कि तभी किलियन उन पर हमला करता है और उन्हें वहीं गिरा देता है। वो वॉल्टर को अपने पैरों से दबाकर मारने ही वाला होता है। तभी वॉल्टर अपनी जेब से कुछ ब्रेड के टुकड़े को उसके ऊपर फेंकता है। उसकी वजह से वहाँ बैठे बहुत सारे कबूतर उस पर हमला कर देते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए वो लोग वहाँ से भाग पाते हैं। वहाँ मार्सी किलियन को पकड़ने वाली होती है तो वो फिर से लेंस का फेस लगा लेता है, पर मार्सी इस बार उसका रोबोटिक हाथ देख लेती है और समझ जाती है कि ये लेंस नहीं हो सकता। वॉल्टर और लेंस एक सबमरीन से जा रहे होते हैं। लेंस इस बात से बहुत परेशान था क्योंकि डेटाबेस को किलियन अपने साथ ले गया था और उसके हजारों एजेंट की जान अब खतरे में थी, पर वॉल्टर उसे बताता है कि उसने किलियन पे एक चिप लगा दी थी। वो लोग अब भी उसका लोकेशन पता कर सकते हैं। लेंस खुशी के मारे वॉल्टर को गले लगा लेता है। तभी वॉल्टर देखता है कि लेंस ने एक एग दिया है। तब उसे पता चलता है कि लेंस एक फीमेल कबूतर है और उसने अपने एंटीडोट में मेल डीएनए का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो काम नहीं किया। वो तुरंत उस एग का डीएनए लेकर एक एंटीडोट बनाने लगता है और उस एंटीडोट को पीते ही लेंस फिर से वापस इंसान बन जाता है। वो दोनों अब किलियन को रोकने के लिए उसके ठिकाने की ओर बढ़ जाते हैं, पर वहाँ पहुँचते ही लेंस वॉल्टर को बेहोश करके वापस भेज देता है क्योंकि वो उसे कोई नुकसान होने नहीं देना चाहता था। लेंस छुपता हुआ किलियन के अड्डे में पहुँचता है। वहाँ उसका एक ड्रोन लेंस पर हमला कर देता है, पर वो उसे तोड़कर किलियन के सामने फेंक देता है। किलियन हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ एक ड्रोन का इस्तेमाल करेगा इतने सारे लोगों को मारने के लिए? उसके पास ऐसे हजारों ड्रोन थे। वो लेंस को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि वो आज जो भी है उसी की वजह से है। उसके एजेंसी के ड्रोन के हमले में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। वो उन सब से उसका बदला लेगा। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उनसे जुड़े हुए हैं। तभी किलियन देखता है कि उसके कंप्यूटर में कोई चीज उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। ये वॉल्टर ही था जो वापस आ रहा था। किलियन ड्रोन भेजकर उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर लेंस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिसेस जेनकिंस इन सारे एजेंसी के लोगों को एक जगह सेफ रखने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद लेंस देखते हैं कि उसके पास वो कबूतर और वॉल्टर वहाँ आए हैं। वॉल्टर अपने गैजेट की मदद से बचने में सफल रहा था। वॉल्टर ने मार्सी को भी वहाँ बुला लिया था। वो सारे मिलकर उसके ड्रोन से लड़ने लगते हैं। मार्सी भी उनके साथ ही लड़ रही होती है और तब तक वॉल्टर किलियन का रोबोटिक हाथ को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर इनके सारे रोबोट एजेंसी पर हमला कर देते हैं और वो कुछ देर में ही उसे तोड़कर अंदर आने वाले थे। वॉल्टर लेंस और मार्सी को अपने द्वारा बनाया हुआ गैजेट देता है, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता था, बस वो उसे सिर्फ रोकते थे। किलियन वॉल्टर को देख लेता है और वो उसे ड्रोन की मदद से उड़ाता हुआ ऊपर लेके जाता है। वॉल्टर ने अब पूरी तरह से उसके रोबोटिक हैंड को हैक कर लिया था। उसके एक बटन दबाते ही वो सारे ड्रोन का डिसेबल कर सकता था, पर किलियन उसे कहता है कि अगर उसने ड्रोन को डिसेबल किया तो उसके साथ वो भी मारा जाएगा। पर वॉल्टर उस पे अपना एक गैजेट लगा देता है और अपनी जान की परवाह न करते हुए उस बटन को दबाकर सारे ड्रोन को डिसेबल कर देता है। सारे ड्रोन्स जो एजेंसी पर हमला करने वाले होते हैं वो सारे ही बंद होकर गिर जाते हैं। वॉल्टर तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेंस को वहाँ वो सीरम मिलता है। वो फिर से उसे पीकर एक कबूतर बन जाता है और अपने बाकी के कबूतर फ्रेंड के साथ मिलकर वॉल्टर को नीचे गिरने से बचाता है। किलियन भी वॉल्टर की गैजेट की वजह से ही मरने से बच गया था। वॉल्टर को एजेंसी के हेड जेनकिंस एक नई टीम को लीड करने के लिए कहती है, जहाँ वो अपनी तरीके
तरीके से काम करेगा जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय।